एमएस टर्निंग पॉइंट आपको इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट दोनों देता है और इसी इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के साथ मैं मधु शर्मा एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस टर्निंग पॉइंट पर। एक ऐसी जगह लेके आई हूँ मैं आपको जहाँ की मान्यता बहुत है, जहाँ कहा जाता है कि भगवान शिव ने ये जगह खुद चुनी है। हर हर महादेव। हम हैं अनपढ़, कोई भूल हो ही गई। हम हैं अनपढ़, कोई भूल हो ही गई। आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, हाँ आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए। आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए। बात छोटी है। मैं जिस जगह की बात कर रही हूँ ये भारत के सबसे चमत्कारी और रहस्यमय मंदिरों में से एक उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भगवान शिव की तपोस्थली और देवनगरी के नाम से प्रसिद्ध जागेश्वर धाम है। इस अलौकिक मंदिर में ऐसे ऐसे रहस्य जुड़े हुए हैं जिन्हें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। और ख़ास बात यह है कि इन तीर्थ स्थलों का उल्लेख हमारे पुराणों और ग्रंथों में भी मिलता है। मान्यता अनुसार यह भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। जागेश्वर को उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। हालांकि इसको लेकर यह भी कहा जाता है कि यह भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आइए इस मंदिर की और कुछ रोचक जानकारियों पर नज़र डालते हैं। पुराणों के अनुसार शिवजी तथा सप्त ऋषियों ने यहाँ तपस्या की थी। कहा जाता है कि प्राचीन समय में जागेश्वर मंदिर की मान्यता इतनी थी कि आप इस मंदिर में कुछ भी मांगते थे वो पूरी हो जाती थी, और जिसका भारी दुरुपयोग होने लगा। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जागेश्वर आए और उन्होंने ये सब मन्नतों को ना पूरा हो इसके लिए यज्ञ किया और वहाँ पे स्थापित शिवलिंग को किल्लित यानी मंत्रित करके इसका दुरुपयोग रोकने के लिए व्यवस्था की। शंकराचार्य जी द्वारा मंत्रित किए जाने के बाद से अब वहाँ दूसरों के लिए किसी भी तरह की बुरी कामना मांगने वालों की कोई भी मनोकामना पूरी नहीं होती। केवल वही मनोकामनाएं पूरी होती हैं जो किसी की अच्छाई और किसी की भलाई के लिए हो, यानी मंगल मनोकामना ही पूरी हो सकती है। आइए अब इसके कुछ और फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि ये शिवलिंग स्वयं धरती से उत्पन्न हुआ है और खुद भोलेनाथ ने प्रकट होने के लिए ये जगह चुनी है। इस मंदिर के तप की शक्ति इतनी है कि खुद यमराज भी यहाँ आने से डरते हैं। यहाँ सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह मंदिर 125 मंदिरों के छोटे छोटे समूह में आज भी विराजते हैं भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ के स्वरूप में 108 शिवलिंग यहाँ पर विराजित हैं। मान्यता के अनुसार यहीं से पूरे विश्व में शिवलिंग के दर्शन और पूजन का प्रचलन शुरू हुआ। जागेश्वर मंदिर परिसर में माँ पार्वती, श्री हनुमान जी, मृत्युंजय महादेव, भैरव, केदारनाथ, माँ दुर्गा सहित छोटे छोटे 17 मंदिर और स्थापित हैं। घने जंगलों के बीचों बीच स्थित होने के कारण जागेश्वर धाम विद्वानों की नज़र से हमेशा छुपा रहा। अचानक इस मंदिर का एक बड़े पैमाने पर फैल जाना एक रहस्य की ओर संकेत करता है। ऐसी मान्यता है कि देवादिदेव महादेव और माँ पार्वती आज भी एक वृक्ष के रूप में यहाँ विराजते हैं। देवदार के घने वृक्षों से घिरी यह घाटी एक मनोहारी रहस्यों से भरा तीर्थस्थल है। यह बहुत ही प्राचीन पेड़ बताया जाता है। यह भी सत्य है कि भगवान शिव ही एकमात्र देवता हैं जिन्होंने सदैव मृत्यु पर विजय प्राप्त की। मृत्यु ने कभी भी शिव को पराजित नहीं किया।
इसी कारण उन्हें महामृत्युंजय के नाम से भी पुकारा गया। हर हर महादेव। मेरे साथ इस मंदिर के जो कह सकते हैं कि 12-13 सालों से जो अपनी सेवा दे रहे हैं पंडित जी कमल भारद्वाज जी है। मैं आपका स्वागत करती हूँ पंडित जी, और अपने जितने भी देखने वाले हैं मैं आप उनकी तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। और मुझे थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि आप जो 12-13 सालों से सेवा कर रहे हैं उसका थोड़ा सा मुझे इस बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि इस मंदिर के बहुत सारे रहस्य जो कहते हैं ना कि सामने आ रहे हैं धीरे धीरे करके। क्योंकि कहा जाता है कि इस मंदिर का जो शिवलिंग है वो स्वयं उत्पन्न हुआ था। तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? थोड़ा हमारे को थोड़ा ज्ञान दीजिए। यहाँ पे जो सर्वप्रथम यहाँ के पुजारी थे वो सप्तऋषि लोग हुआ करते थे। ये पुजारी लोग थे तो वो सप्तऋषियों ने यहाँ पर तपस्या की थी। उनको देख उन्हीं को स्वयं शंकर भगवान ने यहाँ पर दर्शन दी सर्वप्रथम लिंग के रूप में। सबसे भगवान की लिंगात्मक रूप में हम लोग पूजा यहाँ पर करते हैं, क्योंकि चराचर विश्व में अभी हो रही है लिंगात्मक पूजा, उसका सर्वप्रथम स्थान ही यहीं से। उसके बाद यहाँ पर रावण कुंभकर्ण मार्कंडेय अनेकों ऋषि यहाँ पर आए, अनेकों देवता यहाँ पर आए और अनेकों राजा महाराजा लोग यहाँ पर आए। तो अनेकों देवताओं के ऋषियों के आने प्रभाव से स्थान अपने आप में काफ़ी जागृत हो गए। तो जागृत देव होने के नाते इस पूरे क्षेत्र का नाम जागेश्वर पड़ा। जागे हुए ईश्वर, जागृत रूप में ईश्वर जागेश्वर। कहा जाता है कि जो यहाँ पे शिवलिंग है वो उनका क्या कहते हैं जो धरती से उत्पन्न हुआ है उसे ही जागृत शिवलिंग कहा जाता है। अच्छा, तो मुझे थोड़ा सा और इस बारे में बताइए कि जैसे कि ये जो आपने बताया कि नागेश्वर है, तो उसके बारे में भी थोड़ा मुझे बताइए। मैं जरा अपने दर्शकों को दिखाती हूँ कि पंडित जी किसके बारे में बात कर रहे हैं। आप ये जो वृक्ष देख रहे हैं, ये वृक्ष के बारे में पंडित जी आपको बताएंगे। ये अर्धनारीश्वर वृक्ष है। ये इसमें आधा भाग आप देखेंगे शंकर भगवान का है, जड़ से एक ही है, ऊपर जाके दो हो जाएंगे, और आधा भाग जो है माता पार्वती का माना गया है। तो इसलिए इसको अर्धनारीश्वर रूप कहा जाता है। और भगवान शंकर भी आप नागेश्वर जो ज्योतिर्लिंग यहाँ पर है उसमें आप देखेंगे कि आधा भाग शंकर भगवान का है और आधा माता पार्वती का भाग है। तो इसलिए इनको अर्धनारीश्वर और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम जाने जाता है। ये जो हवन कुंड आप देख रहे हैं इसके बारे में बहुत बड़ी मान्यता है जो मैं पंडित जी से ही जानना चाहूँगी। तो पंडित जी इसके बारे में आप मुझे थोड़ा सा बताइए। ये अभी आप जो हवन कमल कुंड देख रहे हैं, ये पहले हवन कुंड हुआ करता था। जिसमें भगवान राम के जो पुत्र लव और कुछ थे, उन्होंने जो अपने पिता से युद्ध किया, अपने पिता से युद्ध करने का जो उनको पाप लगा उसके प्रायश्चित के लिए उन्होंने यहाँ पर हवन किया। तो इस तब से जो है अभी बारिश में कमल खिलते हैं, सावन के माह में इसमें कमल खिलते हैं। पंडित जी का कहना है कि सावन के महीने में यहाँ कमल खिलते हैं, क्योंकि जब रामचंद्र जी के जो पुत्र थे लव और कुश, उन्होंने यहाँ पे हवन किया था और वो पश्चाताप के स्वरूप किया था। जब उनको ये पता चला कि उन्होंने जिनसे युद्ध किया है वो उनके पिताजी हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हैं, तो उन्होंने फिर यहाँ पे पश्चाताप के स्वरूप उन्होंने यहाँ पे हवन किया था। ये वो हवन कुंड है, इसे कमल कुंड भी कहा जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। तो पुष्टि का अर्थ होता है पूर्ण, हर कार्य को पूर्ण करने वाली माता है। तो महामृत्युंजय के साथ आपको पुष्टि माता शायद ही कहीं और मिले जो यहाँ पर स्थान, इसलिए यहाँ पर हम लोग महामृत्युंजय का जाप विशेष रूप से करवाते हैं। और जगत जननी पुष्टि जो है हर कार्य को पूर्ण करने वाली, हर बाधाओं को दूर करने वाली महिषासुर मर्दनी रूप में है। हाँ, माता को क्या भोग लगता है पंडित जी यहाँ पे? देखिए, माता जी को और शंकर भगवान को दोनों को ही दाल चावल का ही भोग लगता है। 3 टाइम की मेन पूजा होती है। पहले सुबह 4 से 5 के बीच में मंगला आरती हो गई, 10 से 11 के बीच में भोग लगता है, और शाम को 6 से 7 या 7 से 8 के बीच में ऐसी आरती होती है। तो भोग लगता है उसमें दाल चावल का ही मेन रहता है और सब्जी बनती है। और जो शंकर भगवान को भोग लगता है उसको जो बटुक भैरव के पुजारी लोग होते हैं, नाथ गिरी गोस्वामी लोग, वो ग्रहण करते हैं। और माता जी को जो भोग लगता है उसको हम और आप
ग्रहण कर सकते। अच्छा, कहने का मतलब है कि जो भैरव बाबा का जो भोग है वो जो है सिर्फ वहाँ के पुजारी और संतों को ही लगता है, बाकी जो भगवान शिव का भोग है और माता का भोग है वो हम और पुजारी जो यहाँ के मेन पुजारी हैं उनको लगता है। तो ये कितने कितने बजे तक का लगता है पंडित जी ये भोग? वो वही 10 से 11 के बीच की टाइमिंग रहती है, 10 से 11 के बीच। 10 से 11 के बीच हाँ वो timing है। सुबह, सुबह हाँ। और शाम को कोई नहीं, एक ही बार लगता है। एक ही बार भोग लगता है। उसके बाद जाके भगवान टीका लगाएंगे। श्रीमान गणाधिपतये नमो नमः। नहीं करना है, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है यार, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। हर हर महादेव। जागेश्वर मंदिर को हाटकेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर सब एक ही पहाड़ी पर स्थित है, जो जटा गंगा, जो आप मेरे सामने ये देख रहे हैं, इसे जटा गंगा कहा जाता है। और इसके किनारे ये देखिए, भगवान शिव के मंदिर की स्थापना आदिकाल से हुई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव यहाँ स्वयं ध्यान करने के लिए आए थे। यह स्थान न सिर्फ सनातन धर्म और अध्यात्म के लिए महत्व रखता है, बल्कि विशेष सिद्धियों और शक्तियां प्राप्त करने वाले संतों के लिए भी ये प्रमुख स्थान अध्यात्म स्थली है। अध्यात्म और सनातन की दृष्टि से ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान की शिव स्थली, जिसमें भगवान शिव ने सर्वप्रथम यहाँ पर तप किया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो मैं मधु शर्मा आप सबसे एक बार फिर इजाज़त लेती हूँ और आप सबका एक बार बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि आप सबने मेरी वीडियोस को इतना पसंद किया और इतना प्यार किया। तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।